भैरवपुर करके कोई गांव है, गांव को श्राप दिया उसको। 9-8 साल की जो लड़कियां हैं वो दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट है और स्टमक है 5वें महीने में ऐसा पेट विजिबल हो जाता है प्रेग्नेंट लेडीज, वैसा पेट का विजिबिलिटी हो रहा है। और ये चीजें सिर्फ रातों रात हुई। जो 9 मंथ का सफर होता है वो 9 दिन में खत्म हुआ है। मॉनिटर लिजर्ड वो थी, मतलब एज इन अ फॉर्म ऑफ अ बेबी। 5-6 बच्चों ने देखा था। बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए, उनके ना पूरे शरीर पे बॉइल्स होने लग गए, अजीब सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, ब्लैक लिक्विड वाली वॉमिटिंग कर रहे हैं। खिड़की दरवाजे के बाहर कहीं भी उनकी नजर पड़ती बुरी तरीके से वहाँ पॉज हो जाते और उनकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता। अब जो 2 लड़के थे 11वें दिन पे खत्म हो गए। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भंकस के एक नए एपिसोड में। और कृष्णा जी कैसे हो आप। बिल्कुल बढ़िया। और आज हमारे पास कौन सी स्टोरीज है जो आप बताने वाले हो। तो आज की जो स्टोरी है ये मतलब आप देख लो कि किसी ने सुनाई भी है और मैं उस पर्सन को अच्छे से जानती भी हूँ। हाँ, तो ये कॉलेज के टाइम की बात है। तो ऐसे ही क्लासमेट्स में तो देयर वाज अ पर्सन नेम पुलकित। तो दोस्त है, तो मतलब बैचमेट था मेरा। तो उसके जो फादर हैं वो लोगों का जो है यहाँ पर कोई करके उनका नेटिव प्लेस है। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं तो आई गेस जिसको पता होगा वो आपस में डिस्कशन कर ही लेंगे कमेंट्स में। तो ये कोई गांव है। तो मुझे इसने पुलकित ने बताया कि हमारे साथ में पर्सनली उनके साथ में ये इंसिडेंट घटना जो है ये हुई है। तो उनके जो फादर हैं बहुत ही कम एज में, लाइक 15-16 साल की एज में ना अपना घर छोड़कर भागकर आ गए थे। तो हम जैसे उसको ना पूछते रहते हैं, मतलब एक वेल टू डू फैमिली से है वो। तो वो वैसे वाले बच्चे नहीं होते बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून टाइप, वो जिसको हम कहते हैं। तो हम ना उसको छेड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं भाई तेरे को तो क्या ही दिक्कत है, तू तो मतलब रईस बाप की औलाद है। और कॉलेज में चलता है ना नॉर्मल ये सब चीज़ें। तो उसने मुझे बताया भाई इतना ना इजी नहीं है, ठीक है ना, मेरे पापा बताते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, ये किया है वो किया है। चलो ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस। वन डे हमारे कॉलेज में, जैसे ये पॉडकास्ट वगैरह तो अब हो रहा है, तो हमारे कॉलेज में ना ऐसा स्टोरी सेशंस कहा जाता था। सो आप रेडियो पे वो प्रोग्राम प्ले होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे होते थे और आई वॉज द वन जो स्टोरी टेलिंग में, पोइट्रीज़ में, सब चीज़ों में आगे, हाँ मतलब मैं नंबर 1। अब आई वॉज जस्ट राइटिंग समथिंग और मैं राजस्थानी हूँ, तो हमने नानी से सबसे ना राजस्थान के बारे में बड़ा सुना हुआ है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे फ्लोकलोड उनके मुँह से हम सुनते ही रहते थे बचपन में। तो आई वॉज जस्ट राइटिंग इट एंड ही केम एंड इसने मुझे बोला कि मैं तेरे को एक स्टोरी देता हूँ, तो वो लिख, इस बार वो हिट करेगी। एंड जेन्युइनली वो हुआ भी। स्टोरी ये थी कि जो पुलकित है उनके पापा जो हैं, जिस गांव में ये लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना अलाउड नहीं है उस गांव में जाना। और कभी अगर जाना होता है, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जब तक वहाँ पर थे, तो कहते हैं कि जब भी हमको जाना होता था ना तो सिर्फ मैं और पापा ही विज़िट करते हैं, सिस्टर और मम्मी नहीं जाते, अलाउड नहीं है। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब अपने दादा दादी से आप मिलने नहीं जा रहे। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग और स्ट्रेंज चीज़ ये है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हम जैसे बता रहे हैं ना, तो हम पूछते हैं कि भाई तो ठीक है ना, तुम नहीं जाते होंगे, भाई किसी को नहीं जमता ना विलेज में जाना आना, तो नहीं जाती होंगी तुम्हारी मम्मी और सिस्टर, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते होंगे। कहते नहीं आते, वो भी नहीं आते। अब वो आते, ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं करता, आना वो चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस वो उस गांव से बाहर नहीं निकल पाते। अब उसने बताया, तो ये उसके मतलब पापा ने उसको ये सारी चीज़ें बताई है, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आप क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो ना कि सिस्टर को अलाउड नहीं है, दादा दादी क्यों नहीं आ सकते। और कुछ मतलब चीज़ें उसने बताई थी ऐसी कि बहुत ना बचपन में जब भी वो उनका जाना होता था अपने फादर के साथ में, जब भी वो जाता था तो कुछ ऐसी चीज़ें उसको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते थे, कुछ ऐसी चीज़ें उनको करनी पड़ती थी, उसके बाद वो जाते थे। और उसका कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा रुकेंगे एंड वी आर बैक। क्योंकि वहाँ का ना, वो कहते आज तक इतने साल हो गए ना कभी खाना खाया ना पानी पिया, ना खाना खाना ना पानी पीना, कुछ भी नहीं। मतलब आप खुद सोचो, अपने दादा दादी के घर जा रहा है कोई बच्चा और उसको ऐसे ही वापस आना पड़ रहा है, वो भी 1-2 घंटे में। कैसा अजीब सी चीज़ लगती है।
तो ये सुन के ना पहले तो हमें बिलीव नहीं हुआ, ऑनेस्टली नहीं हुआ कि ये चल फेंक रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिकॉज दैट वाज अ कॉलेज डेज ना, कॉलेज एज में मतलब क्या ही इतना पैरानॉर्मल का पता था हमें। तो है कि तू झूठ बोल रहा है, पका रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे नहीं ऐसा है। तो उसने हमें पूरी बात बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैंने जब पापा से क्वेश्चनिंग करना शुरू किया इस बारे में कि मतलब क्या रीज़न है क्यों, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सेकेंड ईयर की बात है, जब हम बीकॉम सेकेंड ईयर में थे ना तब की बात है ये। तो उसने कहा कि अभी रिसेंटली मैंने अपने डैड से पूछा कि मतलब पापा क्या रीज़न है कि मतलब ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है, और चीज़ें जैसे कि मंदिर जाना, मंदिर में जाके मंदिर का जो पानी होता है उससे पहले नहाते हैं, फिर उसके बाद में वो रक्षा सूत्र बांधे, और फिर उसके बाद वो उस गांव में एंटर होते हैं। और गांव में एंटर होने से पहले उसने कहा कि हमेशा ना पापा नींबू रखते हैं, नींबू होता है साथ में, उस पर काला धागा बंधा हुआ होता है। तो उस नींबू को 7 टाइम्स ऐसे एंटी सर्कल क्लॉकवाइज कुछ बोलते हैं ना, तो वो वैसे राउंड राउंड करके और वो दोनों साइड से करते हैं और उनको ऐसे क्रॉस में फेंकते हैं, बीच में से कट करा और पूरा स्लिट नहीं करा, मतलब हल्का सा उसको बीच में से चीरा सा लगाया, और फिर दोनों जो नींबू होते हैं उनको ऐसे क्रॉस करके फेंकते हैं ऐसे। मतलब गांव का जो गेट है उनके एंट्रेंस के जस्ट बाहर खड़े होके ये करते हैं, कुछ चैंटिंग करते हैं, एंड देन हम अंदर जाते हैं। और स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है कि नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना और कुछ नहीं खाना ऐसा। तो मतलब ये बहुत अजीब सा लगा, तुम्हारे पापा कुछ काला जादू समथिंग ऐसा कुछ करते, कह रहे नहीं नहीं ये रूल है, ऐसा बोला है कि मतलब करना ही है आपको, ऐसा मम्मी भी बताती है। अब उसने बताया कि मैंने बहुत फोर्स कर रहा, तब जाके उसकी मॉम ने डैड ने बताना शुरू किया कि इस गांव में जो है मतलब नॉर्मल जैसे गांव होते हैं, बिल्कुल सुख शांति, बहुत सारे लोग और सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी अच्छा अच्छा चल रहा था। तो इसमें एक फैमिली शिफ्ट होती है, एक फैमिली आती है, फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं रहते, एक मम्मी भाई और बहन बस। तो वो जो लेडी रहती है ना वो थोड़ी सस्पिशियस टाइप की होती है। मतलब जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ, मैंने आपको अपने बारे में चीज़ें जो बताई हैं, बट आई एम नॉट द पर्सन जो आपको फील हो रहा है, जो आप देख पा रहे हो। तो उस तरह से अब जैसे उनका ये कहना था कि मैं बहुत ही अमीर घर से हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये वो हम इस टाइम के मतलब बहुत अच्छे वेल्दी लोग हैं, बट उनका रहना सहना और मतलब उनके कपड़े, उनके बोलचाल किसी को बिलीव नहीं होता था कि ये सच बोल रही है। दूसरा उसका ये कहना था कि वो फीमेल जो है वो क्लेम करती थी दैट हम जो हैं वो पुजारी फैमिली को बिलोंग करते हैं समथिंग, और वो ही फीमेल को कई बार गांव के लोगों ने रॉ मीट और ये सब चीज़ें खाते हुए देखा है। एंड दैट वाज वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें लगती हैं ये। अरे ठीक है, कई लोग अपनी जगह बनाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। उसने बताया कि जो लड़का था वो इतना ज़्यादा अजीब था, इतना वियर्ड था कि जैसे एक जगह अगर बैठा है ना और किसी को स्टेयर कर रहा है तो देखता जाएगा बिना ब्लिंक किए, और कई बार ऐसा होता था कि उसकी आंखों से अपने आप ब्लड निकलने लगता था। मतलब वो कॉन्स्टेंटली किसी भी जगह पे, किसी मान लो किसी एक जगह पे उसकी नज़र टिक गई, वो वहाँ पर देख रहा है और उसकी ना पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है, और आंखें ऐसा लगता है कि वो बंद करने की कोशिश कर रहा है बट वो हो नहीं रही हैं। आंखें एकदम खुली की खुली हैं और वो कोशिश कर रहा है बंद करने की, पर उसको पेन हो रहा है पर वो बंद कर नहीं पा रहा, और उस टाइम पे उसकी आंखों से खून निकलता था और वो बेहोश होकर गिर जाया करता था। अब ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है, गांव में छोटा सा गांव है, लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो होता ये है कि एक दिन सारी जो कंप्लेंट्स है ये पंचायत में जाती है। तो जो हमारे पुलकित है, जो हमारा दोस्त है, उनके जो डैड के डैड हैं, जो फादर हैं, वो उसके मेंबर थे, सरपंच एंड ऑल समथिंग, वो जो होते हैं वही थे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर इतनी ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है आपकी इतनी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ से, तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। गांव से निकाल दिया। मतलब वही नॉर्मल जो रिक्वेस्ट करना ये वो सब चीज़ें चलती गई। अब उसको निकाल तो दिया तीनों को गांव से, लेकिन वो लोग गांव के गेट के बाहर गए नहीं गए ये किसी को नहीं पता। मतलब ऐसा था कि जैसे ये गेट है, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा जा रहा है, 4 कदम की दूरी है और सडनली बीच में से गायब हो गए।
ये चीज़ हुई है। क्योंकि इनको जब बोला कि आप लोग अब इस घर से चले जाओ, घर मतलब यहाँ से इस गांव से निकल जाओ, घर खाली कर दो। अब जिसका वो घर है उस पर्सन ने ये चीज़ अगले दिन आकर के क्लेम करी है, बोला है कंप्लेन देते हुए कि आप लोगों के कहने के बावजूद वो लोग वहाँ से गए नहीं है, अभी तक घर के अंदर है और घर का सत्यानाश किया हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे घर की इतनी बुरी हालत है। और सब हैरान कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। उस बंदे की बात सुनकर सब लोग गए, सबको लगा होगा क्या पता हमारे सामने तो निकल गए होंगे और फिर वो लोग आए, क्योंकि गए वो एग्जिट के रास्ते पर ही थे तीनों जन। अब जैसे ही इनके इस पर्सन के साथ में वो लोग घर की तरफ पहुँचे हैं, घर का दरवाज़ा खोला है, घर में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड एवरीवन वाज लाइक कि भाई तुम क्या दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम पागल वागल हो गए हो, दिन में कुछ चढ़ा वढ़ा रखा है, क्या हुआ है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और तुम आके कह रहे हो कि यहाँ पे वो तीनों हैं अभी भी और घर की बुरी हालत है, घर में तो कुछ भी नहीं है। कह रहे नहीं था, यहाँ पे खून खून हो रखा था हर जगह, बकरी मुर्गे ये सब कुछ थे, पूरा गंदगी मची हुई थी यहाँ पे। कह रहे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहा ठीक है शायद मेरा वहम होगा, चला गया। तो इसने किसी और जो पर्सन है, कोई दूसरी फैमिली से गांव में ही कहीं पे बात करी कि घर को मुझे दोबारा से ऐसा चढ़ाना है भाड़े पे, रेंट में देने के लिए। अब जिस भी लोगों से ये बातचीत कर रहा था, तो जो पर्सन घर देखने के लिए गया तो उसको बता दिया कि भाई ये घर है, देखो आप, उसका कुछ इधर उधर कोई मिल गया तो वो रुक गया बात करने के लिए। अब वो पर्सन देखकर वापस भागता हुआ घबराता हुआ आया, मैं नहीं रहूँगा उस घर में। तो उनसे पूछा कि क्या हो गया, मतलब क्या ऐसा देख लिया तुमने। उसका क्या, वही सेम चीज़ कि मतलब तुमने कहा था कि वो घर तो खाली पड़ा है, घर की हालत देखो, हर तरफ चारों तरफ खून ही खून है, एक पागल सी बुड्ढी बैठी है वहाँ पे, औरत है वो चक्कू लेके मारने को आ रही है, जो 2 बच्चे हैं वहाँ पे वो पता नहीं क्या जानवरों को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अब ये ही सेम चीज़ पंचायत में वापस गई, लोगों ने मतलब एक सेम बात दूसरा बंदा भी कह रहा है। अब जब वो देखने के लिए वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ, जिसने देखा है उसके लिए द थिंग इज के पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। इतना ज़्यादा स्ट्रेंज था ये सब। अब वो दूसरा जो ओनर था वो भी ये सेम चीज़ क्लेम कर रहा है कि मैंने भी एग्जैक्ट वही सब देखा जो इसने देखा। तो 2 लोग झूठ कैसे बोलेंगे। फिर सारी बातचीत कर कुरा के उस घर को ना फाइनली बंद ही कर दिया गया कि इसको बंद ही कर दो। अब उसने बताया कि मेरे जो पापा हैं वो कुछ रहे होंगे उस टाइम पे 10-11 साल के अराउंड, तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के दोपहर में आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि घर से ना अजीब अजीब आवाज़ें सुन रही थी, एज इफ कोई ज़ोर ज़ोर से मंत्र उच्चारण कर रहा हो। कह रहे हमने ना खिड़की से झाँका तो हमने देखा कि जो हमारे तबेले की जो गाय है, जो गाय का बच्चा होता है, हमारे मतलब जो फादर है पुलकित के जो डैड है ना, उनके तबेले में गाय ने एक बच्चा दिया था और वही बच्चा मतलब सुबह उन्होंने देखा है कि गाय का बछड़ा हुआ है और वही सेम बछड़ा इस घर में है। और वहाँ पे एक वो लेडी है, वो कुछ आग वाग जला के कुछ कर रही है और वो जो 2 बच्चे हैं वो उसको काटने को हो रहे हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं ना जिससे वो नारियल वगैरह काटा जाता है। कोयता या फिर हाँ कोयता। तो वैसी किसी नुकीली चीज़ से उस गाय के बच्चे पे वो लोग हमला करने को हो रहे हैं। अब ये 3 बच्चे साथ में थे। अब इन्होंने देखा, अब जिसने देखा ना उसकी हालत बुरी। अब बच्चे भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ देखी है। अच्छा, जब उन्होंने बोला कि हमने ये देखा है, घर आकर अपने बताया, तो सबको पहले तो बिलीव नहीं हो कि बच्चे हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जब तबेले में जाके चेक किया गया ना, वो बछड़ा भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन वो उस घर में भी नहीं था। तो एवरीवन वाज लाइक कि मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कैसे था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अब वो जितने भी बच्चे थे ना, 5-6 बच्चे उन्हें देखा था। उसने कहा कि मेरे डैड बताते हैं कि वो सारे बीमार पड़ गए, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ गए। और इनकी जो दादी हैं, इनके अंदर है ना, इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं जिनको हम पितृ बोलते हैं, है ना, तो वो पितृ मतलब इनकी बॉडी में आते थे। तो जब वो आए हैं, उन्होंने जो पुलकित है उसके फादर के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं
कि आप मतलब इसके ऊपर ये चीज़ करो, इसके मतलब इसे दान कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और उसको 11 दिन तक, मतलब उनको अंकल को 11 दिन तक घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। और घर के जो एंट्रेंस है पूरा चारों तरफ ना, घर के पूरे इर्द गिर्द नमक का घेरा बनाने को कहा। जब वो आंटी के बॉडी में एंसेस्टर्स के मतलब आना होता है तो वो ये चीज़ें बताते हैं। एंड पुलकित के जो दादा हैं उन्होंने ये सारे रिचुअल को फॉलो किया। तो ये तो फादर तो बच गए, इसके पुलकित के जो अंकल थे वो तो बच गए। अब जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ में चीज़ें ऐसे होने लग गई कि उसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी अलग अलग घरों से। तो जो लड़के थे उनके ना पूरे शरीर पे बॉयल्स होने लग गए। बॉयल्स मतलब वो फफोले टाइप जो हो जाते हैं वो, उन पर ईचिंग हो रही है, उससे अजीब सा लिक्विड, वाइट कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा है। और ये लोग ब्लैक लिक्विड वाली वॉमिटिंग कर रहे हैं। ओ इवन इनकी आंखों से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है आंखों से, पूरा मिर्गी नहीं आ जाते, बच्चों की बॉडी ऐसी ट्विस्ट हो रही है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको बार बार ना ऐसे विजन्स आ रहे हैं, उनको अजीब लग रहा है, तो वो खाना भी नहीं खा पा रहे और ना कुछ बोल पा रहे हैं। मतलब बोलने की कोशिश करें जैसे ही तो कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे एक बच्चा है वो डर के मारे जोर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसने बताने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा था। उस वे में जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, क्या देखा, तो उस वे में उसने बताने की जब कोशिश की कि मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, तो मतलब उसके ना दांत अपने आप ऐसे गिरने लग गए। 3 से 4 बार उसने खुद अपनी जीभ को ऐसे, बोलते हैं ना जीभ पे कट लग जाता है बोलते बोलते कई बार, तो वैसी चीज़ हो गई। तो वो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा, मुंह से खून निकलने लग गया। और अचानक से उसने खिड़की की तरफ देखा, रोते रोते उसका ऐसे ध्यान गया खिड़की की तरफ और उसने कुछ तो ऐसा देखा और फिर वो पॉज हो गया। रिमेंबर मैंने बताया कि जो लड़का इनके गांव में शिफ्ट हुए थे तो उसके साथ ऐसा होता था कि उसकी नज़र टिक जाती, फिर उसकी पूरी बॉडी ही शिवर होती और वो पलक झपका नहीं पाता। सेम ये चीज़ इन बच्चों के साथ हो रही थी। वो खिड़की दरवाजे के बाहर कहीं भी उनकी नज़र पड़ती और कुछ तो वो ऐसा दिखता उन्हें कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से वहाँ पॉज हो जाते और उनकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता। तो पुलकित जो हैं, पुलकित के जो फादर है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्हें बस हाई फीवर था और वो अपने कॉन्शियसनेस नहीं होता। अपने कॉन्शियसनेस में नहीं थे क्योंकि बस बुखार की वजह से बेहोशी आ रखी थी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि उनके एंसेस्टर्स आए थे उसकी मदर में और जो भी चीज़ें बताई उसके दादा ने सारे रिचुअल फॉलो करे थे और उनके घर के बाहर पूरा नमक का घेरा। अच्छा, 11 दिन तक ना उनकी मदर, उनके डैड को ना घर से बाहर जाना अलाउड था, ना किसी बाहर वाले को घर के अंदर आना अलाउड था। ये एक चीज़ और थी कि ना आप लोग बाहर निकलोगे, ना घर से कोई अंदर ऐसा आना भी नहीं चाहिए। अब ये जो बच्चे हैं इनकी बद से बदतर हालत होती जा रही है। और जो लड़कियां, ये तो खैर मैंने लड़कों का बताया, लड़कियों को तो खैर विजन्स तो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, बट द वियर्डेस्ट थिंग वाज कि 9-8 साल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, 10 साल 9 साल की, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है। एंड दैट वाज वेरी मच वियर्ड बिकॉज 15 से 16 या 14 की एज तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि साइकिल्स शुरू हो जाए। और अगर ये पुराने ज़माने की बात है, वहाँ का तो खाना भी कितना हेल्दी होता था, रहन सहन, खाना पीना, एवरीथिंग वाज सो गुड। अब ये चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज हो गई, सब परेशान कि ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है। अब जो 2 लड़के थे 11वें दिन पे वो दोनों बच्चे ख़त्म हो गए और जब उनकी डेथ हुई है ना, उनके इर्द गिर्द काले रंग की मिट्टी मिली है। मतलब जैसे मान लो ज़मीन पे कोई बच्चा लेटा हुआ है, उसको सुलाकर उसके पेरेंट्स गए हैं, सुबह उठकर देख रहे हैं वो बच्चा पूरा सूख चुका है, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है उसका, पूरे उसके बोन्स तकात नज़र आ रहे हैं, ऐसी हालत है। रात तक नहीं था ऐसा, बट अभी अभी हुआ है। और उसके चारों तरफ ना काले रंग की गीली मिट्टी है, एकदम प्योर जेट ब्लैक कलर होता है ना, वैसी ब्लैक मिट्टी है। अब ये मिट्टी गांव में कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को नहीं पता। सेम चीज़ वो दूसरे वाले लड़के के साथ में भी हो रही है। अब तो जो मेन शॉकिंग पार्ट था जिसको सुन के हम भी दंग रह गए थे, वो ये था कि जो लड़कियां हैं वो दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। कैन यू बिलीव इट? 10 साल की लड़कियां
बोथ वर प्रेग्नेंट। उनको जो स्टमक है वो उनका ना ऐसे जो तीसरे या चौथे महीने में पेट किस तरह नज़र आने लग जाता है, आई गेस फिफ्थ में, हाँ सॉरी फिफ्थ में, 5वें महीने में ऐसा पेट विजिबल हो जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। वैसा पेट का विजिबिलिटी हो रहा है 10 साल की लड़कियों का। और ये चीज़ें सिर्फ रातों रात हुई हैं। पहले जो 11 रातें ही निकली है ना, पहले उनको फीवर चढ़ा, फिर उनका खाना पीना रुक गया, बॉडी वेट नीचे आने लग गया, उनको अजीब अजीब विजन्स आना, बच्चों को बॉडी ट्विस्ट हो रही है, नीली पड़ रही है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, आँखों से खून आ रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही हैं। 11वें दिन पे वो दोनों लड़के तो ख़त्म हो गए, पर ये जो लड़कियां थी इनके साथ में ये बड़ी गलत सी चीज़ हो गई कि इन मतलब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब गांव में सब परेशान कि मतलब ये हुआ तो हुआ कैसे। अब सरपंच के पास वो लोग गए, उन्होंने घर में अंदर आने से मना कर दिया कि नहीं, घर के अंदर नहीं आना है। उन्हें पूछा क्या था, क्यों था, कैसे था, कह रहे हमें कुछ नहीं पता। तो अब उनको ये चीज़ हो रही है लोगों को कि हमारे बच्चों के साथ ये भी तो था, उसके साथ ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, और ये सब क्या है, मतलब नमक एंड ऑल। तब उन्होंने बताया कि मुझे खुद भी नहीं कुछ पता इसके बारे में, बस इतना मालूम है कि जिस दिन ये बच्चे घर आए हैं वापस से, और जो भी बातें उसने बताई उन्होंने क्लियरली गांव वालों को बता दी कि मेरे बेटे ने मुझे ये चीज़ें बताई थी कि हमने ऐसा ऐसा देखा। अब यही सेम चीज़ बाकी बच्चों ने भी बताई थी। अब वो 2 लड़के तो मर गए थे, तो जो 2 लड़कियां थी उनसे पूछा गया, अब वो भी सेम बातें कह रही हैं कि हाँ यही हमने देखा था। तो कह रहे बच्चों ने सबने देखा एक ही चीज़ थी, ये लोग दोपहर में खेल कर ये वापस आ रहे हैं, इन्होंने उस घर के पास से कुछ चीज़ें सुनी, रुके और देखा, और ये डर के वहाँ से भागकर अपने अपने घर आ गए। अब वो कह रहे हैं जो पुलकित के जो दादा हैं उन्होंने बोला कि मेरे तो वाइफ के अंदर जो भी एंसेस्टर्स आए थे, जो भी इनके थे पितर वगैरह, तो उन्होंने जो रिचुअल्स बोले, जो भी चीज़ें बताई करने के लिए, तो इन्होंने वो सारी चीज़ों को फॉलो करा, तो बस उस वजह से। बट अभी तक उस बच्चे ने आँख नहीं खोली है, यानी अंकल ने, जो भी अंकल थे पुलकित के जो डैड हैं, तो उनकी आँख नहीं खुली थी। हाँ फीवर उनको है उतना ही, बस वैसी हालत नहीं हुई जो बाकी बच्चों की हुई है। उनका कि ये मतलब ठीक है कोई नहीं। अब उन 2 लड़कियों पे आते हैं। अब उनकी हालत बद से बदतर, पेन उनको हो रहा है, और उनका जो स्टमक है ना, आप देखो कि मंथ वाइज प्रेगनेंसी में भी, पहली बात तो 10 साल की बच्चियाँ कैसे ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि एकदम से रातों रात उनका स्टमक इतना नज़र आ रहा है जैसे कोई 5वें महीने में दिखता है, और डे बाय डे ना वो चीज़ और ज़्यादा हैवी होती जा रही है, और ज़्यादा हैवी होती जा रही है। और जब ये चीज़ हुई है, मतलब उनको पेन हो रहा है, अब क्या ही बच्चों से बेयर होगा यार ये चीज़। तो उसका कहना है कि ऐसी बुरी कंडीशन हो गई 3रे या चौथे दिन पे, मतलब जो 9 मंथ का सफ़र होता है वो 9 दिन में ख़त्म हुआ है, उससे भी आई गेस पहले। तो 3रे या चौथे दिन पे जो है अचानक से ना उनके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब अंदर वो दाइमा जो भी है वो बर्थ वगैरह करवा रही थी, तो वो देख के इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, वो ज़ोर से चीखी, और जो फैमिली थी सब अंदर भागे देखने के लिए। तो आपने सुना होगा मॉनिटर लिजर्ड के बारे में, है ना, वो छिपकली से दिखती है बट हाँ बड़ी सी होती है, एकदम अजीब सी गंदी सी होती है। तो वो थी मतलब एज इन अ फॉर्म ऑफ अ बेबी। यस, मतलब पूरी एग्जैक्ट मॉनिटर लिजर्ड को बर्थ दिया है किसी इंसान ने। सोचो कितना घिनौना सा साउंड कर रहा है। हमें उसकी बात पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो सुनने वाले भी बोलेंगे कि हमें बिलीव नहीं हो रहा है ये चीज़ पे, और ये नहीं है करने वाली। तो ऑनेस्टली आई विल से कि मुझे भी नहीं हुआ था, मैं भी थी, मेरे और भी दोस्त बैठे थे, तो हमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। लेकिन जब अंकल ने खुद हमें ये चीज़ बताई ना, मतलब वी वर वेरी मच इनटू दैट के क्यूरियोसिटी, कह रहे सच्ची में ऐसा होता है क्या, चल झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ठीक है, कह रहे पापा से बात करवाता हूँ, चलो घर पे चलो तुम लोग सब। ठीक है, हम पहुँच गए, हम पहुँचे, हमने उनसे पूछा एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें जो उसने हमें बताई। अंकल ने सब कुछ एग्री किया इन शॉर्ट के। हमने पूछा ऐसा ऐसा, अब क्या आगे की कहानी आप ही सुनाओ, आगे का जो भी था अब आप ही बताओ, क्योंकि अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही था कि
मॉनिटर लिजर्ड कैसे, मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रही उस चीज़ को छिपकली कि कैसे पैदा हो सकती है? हाँ, मतलब सोचना भी थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है। वो कह रहे हैं तो हमारे लिए भी अजीब थी वो चीज़ें, जब मेरे फादर ने मम्मी ने वो विटनेस किया है उन चीज़ों को, तो वो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था वो चीज़ को देख पाना कि क्या है, कैसे, क्यों। तो उनका कहना है कि ये चीज़ें देख करके हम सब शॉक्ड रह गए, और वो दोनों लड़कियां जो थी ना, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी वो। अरे ये हुई है, और वो जो लिजर्ड थी तो वो कहते हैं कि खरोंच के ना मतलब ऐसे हमला करती हुई, और वो चले गए जंगल में, निकल गए वहाँ से। अब बच्चे तो वो ख़त्म, अब सबकी हालत ये। और अंकल ने बताया कि मुझे जहाँ तक याद है, मैं कम से कम भी ना 1.5 महीने तक बेहोशी हालत में था। मतलब एक तरह से आप मान लो कि कोमा में ही है, इतनी बुरी हालत है। और रोज़ वो रिचुअल्स सारे कंप्लीट होते थे कि मंदिर के पानी से उनको नहलाते थे, मंदिर से पानी लाकर उनको नहलाना, और डेली झाड़ू लगा करके उनके पेरेंट्स वापस से नमक का पूरा घेरा बनाया करते थे। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं गांव में, बट ये चीज़ें ना अभी भी रुकी नहीं हैं। अब ये एक इंसिडेंट हो गया, किसी के घर से बच्चे मतलब ऐसा होना इज़ नॉट अ छोटी बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और वो भी इतनी बुरी हालत में। अंकल ने बताया कि आगे ना ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होने लगी कि किसी की मैरिज थी, शादी किसी की, और अचानक से ही रिचुअल्स के बीच में, मतलब वही मेहंदी हल्दी वाले रिचुअल नहीं होते क्या, तो उसी के बीच में मेहंदी लगाते लगाते ही जो फीमेल, जो दुल्हन है, जो ब्राइड है, उसने चाकू लिया, मतलब मेहंदी लग रही है उसके हाथों में, और पास आउट होकर यहाँ से कोई ऐसा नाइफ और फ्रूट्स लेके जा रहा है उनके बगल से। किसी को नहीं पता कि भाई उसको क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने खड़ी हुई, चाकू लिया और अपना गला काट लिया, मतलब गला काट लिया इतने सारे भीड़ में। मतलब खड़ी हुई, चाकू लिया और गला काट लिया, मतलब मुंडी पूरी धड़ से अलग हुई है। उसके बाद ने ये सब चीज़ें देख करके इतना ज़्यादा, और उस दिन से उनका कहना है कि ये जो फीमेल है, ये रात बिरात कहीं पे भी ना लोगों को नज़र आती है, मतलब हाथ में वो मुंडी लेके बिना ऐसे वो धड़वा ले घूम रहा है, ऐसा नज़र आता है लोगों को। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही अजीब चीज़ें होना शुरू ही हो गई थी उस दिन के बाद से, कि कोई भी लड़की, पहली बात तो कि कोई भी फीमेल जो वहाँ पे रह रही थी, जो अच्छी खासी मतलब एक एज की फीमेल थी, से 30 साल वगैरह की, उनको जो है अचानक से मेंसेस वगैरह, एक एज होती है ना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके ख़त्म हो जाते हैं, उस एज में भी ना साइकिल्स ख़त्म नहीं हो रहे। मतलब 60 साल की जो लेडीज़ हैं ना, जो बड़ी एजेड वाली हैं, उनको भी मेंसेस आ रहे हैं। अब वो सब परेशान हो रखे हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। 6-7 साल की लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं, उनके साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, और उन बच्चियों, मतलब 6-7 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है, हाँ। किसी बात का कुछ उनको अंदाज़ा भी नहीं होता, ये चीज़ें हो रही हैं। अब होता यह है कि उनके गांव में ना एक पुजारी आता है, एक पुजारी जी आते हैं, लेकिन वो ना बंदा अंदर एंटर नहीं करता, वो बाहर ही रुक जाता है, कहता है नहीं मैं इस गांव में एंटर नहीं करूँगा। अब जो दादा हैं, जो पुलकित के दादा हैं और अंकल के जो डैड हैं, वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आप अंदर तो आइए, आप आओ, देखो, क्या पता आपको कुछ पता चल जाए, क्योंकि एक बिलीव होता है ना कि भाई क्यों हो रही है चीज़ें, कहीं से कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो हो जाएगा। कह रहे कुछ भी नहीं होगा, बस मैं अंदर तो नहीं आऊँगा, ये बोल के वो वहाँ से चले गए। अब ये ना उनके जो दादा हैं उनको थोड़ा सा वियर्ड लगा कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर, मतलब इस गांव को लेकर। अब उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री में झांकने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, वाज हैपनिंग के कोई भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही थी। अगर मान लो कंसीव कर लिया तो मिसकैरेज, और ऐसे भी नहीं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, नहीं, जितनी बार कंसीव करेगी उतनी बार मिसकैरेज होगा। गलती से कोई बच्चे का जन्म हो, बोलते ना कि अगर ठहर जाता है बच्चा और बर्थ होने वाला है या कुछ है, तो वो सेम चीज़ हो रही है। वो लिजर्ड, मतलब फेस भी हाफ बॉडी लिजर्ड जैसी, हाफ बॉडी इंसानों वाली, तो ये चीज़ हो रही थी। और ऐसे में
जो फीमेल्स हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है। उस पूरे गांव में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो लड़कियों के साथ और औरतों के साथ हो रही हैं कि उनके साइकिल्स नहीं रुकना, कांस्टेंट उनके साथ में ये चीज़ें होना, और कांस्टेंट होना जब फीमेल्स हैं वो रिलेट कर पाएंगी, जब 4 से 5 दिन जब ये कंडीशन होती है, क्या हालत ख़राब हो जाती है। आप सोचो कि किसी फीमेल के साथ ये कांस्टेंट चलता आ रहा है, क्या हालत हो जाएगी। और बच्चों के साथ में, जो 6-7 साल के बच्चे हैं उनके साथ में हो रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और जितने भी मेल्स हैं, जो मेल्स हैं यहाँ पे, उनके साथ अलग ही चीज़ें हो रही हैं, उनको अजीब ही विजन्स नज़र आ रहे हैं। और ऐसी चीज़ें कि अंकल ने बताया कि उनका कोई मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, एक नॉर्मल, उन्होंने बोला कि जो उनके फादर के फ्रेंड है, उनका बेटा था, मुझे रहा होगा वो 17-18 साल का, तो उसको डेली उसके विंडो के बाहर ना एक फ़ीमेल नज़र आती थी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक फ़ीमेल नज़र आती थी, और वो उसका नाम लेके उसको बुलाती थी बार बार में। अब वो बुलाया 2 बार 3 बार देखा, और वो था भी थोड़ा इस टाइप का ही लड़का, वो मतलब शहर से पढ़कर वढ़कर आया था कुछ दिनों के लिए। अब उसके साथ में ये चीज़ होती है कि वो जब नोटिस करता है कि भाई कोई खूबसूरत है, उसे लगता है होगी कोई गांव की खूबसूरत सी लड़की, मैं कुछ दिन के लिए कर लेते टाइम पास, क्या जा रहा है। अब वो उसको डेली फॉलो करने लग गया, वो उसको रोज़ मिलता था, उससे बातचीत करता था, और उसको लगा कि भैया अपनी तो सेटिंग बैठ गई है, उसको लाइक वाइक करने लग गया था। अब उसने बोला कि अपने घर में आके बताया कि मतलब ऐसी ऐसी है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी की बातचीत कर रहे थे। तो उसने बोला कि मुझे तो कोई पसंद है, तो उससे आप बात करके देखो, जो भी है इस गांव की। अब गांव की ही लड़की है, सुन के सब दंग रह गए। रीज़न मैंने अभी बताया, क्योंकि इस गांव में उस मिडल एज की, मतलब इस पूरे गांव में ना आपको कोई भी लड़की मिलेगी वो छोटी होगी, मतलब 11 साल के ऊपर की कोई लड़की नहीं है। 11 से लेके जो है 11 से लेके 30 साल तक की उम्र के मिडिल में ना आपको कोई नहीं मिलेगी, या तो 11 से नीचे या तो 30 के पार। ऐसा था यहाँ पे, मतलब उस एज तक पहुँचते पहुँचते तो मरेंगी मरेंगी, और अगर ऑलरेडी 30 अबव हैं तो फिर तो ऐसा है। मिडिल वाली एज की कोई फीमेल नहीं थी उस गांव में, जो भी थी सबकी डेथ हो गई थी विद सेम रीजंस। अब ये सुन के सब हैरान कि 18-19 साल की मतलब लड़की इस गांव में कैसे पॉसिबल है। फिर भी उसके पेरेंट्स ने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे गांव की हो, आई हो, व्हाटएवर, तो ठीक है तुम मिलवाओ, बोलो उसको उसकी फैमिली के साथ। अब वो सेम रात को फिर से आई, उसने कहा कि मिलना है, ऐसे ऐसी बात है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे। तो वो कहते कि ठीक है, तो मैं कल अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आती हूँ। कहता आना वाना क्यों करना है, मतलब आप खुद ही मतलब आ जाओ ना हमारे घर पे। कह रहे नहीं, वो लोग आएंगे नहीं, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम वहाँ पे आना। अब इस गांव में एक जगह है, बहुत ही जंगल की साइड अंदर पड़ती है, तो वहाँ जो है एक कुआं है, उसको बोलते हैं काली मिट्टी का कुआं। वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उसका जो कुआं है ना, उसके पूरे सराउंडिंग ब्लैक है, और वहाँ पे पूरी ब्लैक मिट्टी होती है। जब कुएं के थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो मिट्टी नॉर्मल है, बस उसके इर्द गिर्द आपको काली मिट्टी मिलेगी, ऐसा। तो उनने बोला कि जो काली मिट्टी का कुआं है ना, उस वहाँ पर आना, मैं अपने पेरेंट्स को भी वहीं पर लेकर आती हूँ, तो वहीं पर मिल लेंगे, और जो भी शादी की बात करनी है हम वहीं पर करेंगे। अब ये प्यार में अंधा, ये पहुँच गया, कहता ठीक है चलो। तो ये अपने पेरेंट्स को लेके जाता है। इसकी जो मदर है, उनको कुछ सस्पिशियस लग रही होती है चीज़ें कि नहीं, मतलब नहीं जाना, मना वना करती है। तो इनके घर में हो जाती है बहस, कह रहे नहीं नहीं जाना, उस एरिया में आज तक कभी कोई गया नहीं, और तुम वहाँ जाने की बात कर रहे हो कि मुझे तो डर लग रहा है, हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं करा रहे रिश्ता। तो ये अपने घर में लड़वड़ लिया और ये खुद चला गया। ये प्यार में अंधा था ना, तो ये पहुँच गया वहाँ पे। तो उसके बाद ये जब पहुँचा, अब ये देख रहा है कि वहाँ पे खाली ये लेडी अकेली खड़ी है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उसने जो उसको अपना नाम बता रखा था, उसने नाम चिल्लाया, बताया, पूछा उसको कि मतलब कहाँ है सब। तो उसने खाली कुछ कुछ कहा नहीं, वो एकदम शांत चुपचाप खड़ी है। ये धीरे 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 उसके पास बढ़ता हुआ गया,
उसको जैसे ही उसने शोल्डर पर टैप करा है, वो पलटी, देख के ये पागल हो गया, क्योंकि उसका जो फेस है पूरा जला हुआ है, पूरा का पूरा। मतलब ये पूरे दुल्हन का जोड़ा नहीं होता, वैसे तैयार होके सज के आई थी, और जैसे ही वो पलटी है उसका पूरा शरीर जला हुआ है, मतलब हाथ, फेस, नेक, एवरीथिंग, फुल बॉडी एकदम जली हुई है, और एकदम गंदी सी उसके अंदर से स्मेल आ रही है। और जब ये नीचे गिरा, देख के घबरा गया, भागा, गिरा, तब उसने नोटिस किया कि उसके तो पैर भी उल्टे हैं, और वो चल भी नहीं थी ज़मीन पे, वो तो लेविटेट हो रही है हवा में, ज़मीन से इतना ऊपर चल रही है वो। अब ये सब देख के ये बंदा हो गया परेशान। अब ये जो है उस कुएं का जो एक घेरा बना हुआ था, उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस काली मिट्टी के बाहर ये निकल नहीं पा रहा है, जितना मर्जी कोशिश कर ले। इसको एक बैरियर, एक वॉल ऐसी फील हो रही है जो कि इनविजिबल है, बट ही कैन फील कि वो उससे टकरा के वापस पीछे आ रहा है। और वो देखते ही देखते उसको पकड़ा, उसको मतलब लाइक जैसे एक कपड़े या पेपर को बीच में से कैसे फाड़ देते हैं, उसके शरीर के 2 टुकड़े किए और उस कुएं में डाल दिया। और ये जिस पर्सन ने देखी थी, ये जो अंकल हैं, उनके ही दोस्त थे, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है अंकल का। तो उसने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें विटनेस करी है, और ये कह रहे हैं, अंकल बता रहे कि इतना ज़्यादा वो पैनिक कर गया था कि उसने ना लिख के अंकल को ये सारी बातें बताई थी कि मैंने ये देखा, कि वो भैया थे, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा सब हुआ। क्योंकि उनकी आवाज़ चली गई, तब से अब तक ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाते, तब भी से उनकी आवाज़ जा चुकी है और अभी तक वो बोल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें उस गांव में चल रही थी, और ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। अब सब ने पता करने की कोशिश कर ली, समझने की कि क्या है, क्यों है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कॉन्स्टेंटली उस गांव में डेथ पे डेथ होए ही जा रही हैं। और ये जो अभी मैंने बताया, जो फीमेल का नज़र आना, ये सारी चीज़ें, ये पहले भी जो है देखा है कई लोगों को, मतलब पीछे भी 2-3 केसेस इस इंसिडेंट के बाद में सामने आए कि और भी ऐसे लड़के हैं जो गायब हो गए थे रातों रात, इसी गांव के, सेम गांव के। पहले भी ऐसा सेम हुआ है, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि मेरे जो फादर हैं, जो पुलकित के जो दादाजी थे, तो उन्होंने और अपने साथ में 2-3 और लोगों को जोड़ा, क्योंकि वो पुजारी भी थे, काफ़ी पूजा पाठ करना ये सब थे। तो उन्होंने अपने साथ में और 2-3 जनों को जोड़ा कि हम करना शुरू करते हैं, जो भी रिचुअल्स है, जो भी है। तो उन्होंने शुरू करा, पाठ, हवन, सब कुछ करे। एक बड़े राजपुरोहित जी को बुलाया गया। अब यहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों को तुमने इस गांव में एंट्री दी थी, वो कोई और नहीं थे, वो इसी गांव के रहने वाले थे। अब जो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि वो फीमेल जो है वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं तो राजघराने से हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये वो। दैट वाज ट्रू, क्योंकि इस गांव में जो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजाओं का जो समय हुआ करता था, तो उस दौरान ना ये जो फीमेल हैं, ये जो फीमेल थी, ये किसी पुजारी की बेटी हुआ करती थी। और पूरे गांव में इनका जो परिवार है बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही अच्छे लोग उसमें थे। तो ये पुजारी की बेटी थी, और जो राजा था, जो राजा है, उसका जो बेटा था, इन दोनों का हो गया अफेयर। अब वो जो राजा का जो बेटा था, तो वो था थोड़ा इस टाइप का, बट वो बातों में अपनी इसको फंसा के कि मैं तो तुम्ही से शादी करूँगा, ये वो, एंड दे फिज़िकली इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो गए। अब जब ये प्रेग्नेंट हुई ना, आती है, अब वो ये पहले तो डरती है बताने से, फिर उसके भाई तक ये बात पहुंचती है, मतलब उसके भाई को, वो काफ़ी क्लोज थे भाई बहन, तो अच्छा बॉन्ड था, तो वो बताती है। अब उसके जो फादर है, उसकी 1-1.5 महीने पहले ही डेथ हुई होती है हार्ट अटैक की वजह से। ये अपने ब्रदर को बताती है, तो वो कहता है चल ठीक है, कोई नहीं, हम अगर वो सच में तेरे से मतलब प्यार करता है तो हम जाएंगे, बात करेंगे। अब ये लोग जाते हैं। अब जो राजा होता है, अब वो तो बात सुनता है, समझता है, और वो मान भी जाता है कि चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही वॉज अ गुड पर्सन।
तो वो एक पॉइंट पे चीज़ें मान लेता है कि हाँ ठीक है हम शादी करवा देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी फेमस थे उसके जो फादर हैं, जो पिताजी थे, काफ़ी अच्छे मतलब वो थे, क्या कहते हैं, पुजारी थे। तो वो कहते हैं ठीक है अच्छी फैमिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान गए, हो गया। लेकिन जो वो लड़का रहता है वो बार बार मना कर रहा होता है कि मैं नहीं शादी करूँगा। मतलब उस लड़की को मतलब मुंह पे नहीं बोलता, वो ऑन द स्पॉट नहीं बताता ये चीज़ें, बट वो अपने डैड से, अपने फादर से कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे शादी करने में, और मुझे तो करनी भी नहीं है। मतलब इस तरीके से वो उसको बार बार में चीज़ें बोल रहा होता है। तो यहाँ पे उसके फादर उसको इस बात की धमकी देते हैं कि अगर तूने शादी नहीं करी तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूँगा। मतलब वही जायदाद, प्रॉपर्टी, कि मतलब तुम मेरे अगले वारिस वो नहीं बनोगे एंड ऑल दिस। तो ये अग्री कर जाता है कि चलेगा ठीक है मैं करूँगा शादी। तो जिस दिन इसकी शादी होने वाली होती है तो इसका सम अदर प्लान्स वर गोइंग ऑन। तो ये क्या करता है कि जब शादी होती है, जब रिचुअल्स का टाइम आता है, उसके कुछ टाइम पहले ही इसके भाई को गायब करवा देता है। अब जैसे मैंने बताया कि वो जो फैमिली आई थी तो उसके अंदर वो लड़के के साथ में बार बार उसको कुछ नज़र आता था और वो एकदम शिवर करता था, और ना तो आंखें झपक रही, बस आंखों से खून निकल रहा है। तो उसका रीज़न ये था कि शांति से इसका भाई बैठा है कमरे में, साइलेंटली पीछे से आके उसके गले को पूरा चोक करके उसको लटका के मार दिया था। और जब शादी के मंडप में ये बैठी हुई थी तो इसके पास में आके इसको पहले तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत मारा, और इसका मतलब ऐसा हालत हो गया था कि इस फीमेल का कि उसका ऑन द स्पॉट मिसकैरेज हो गया और उसको वहीं पे जलाकर मार दिया गया। उसके साथ में ये चीज़ें हुई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, तब जब ये ख़त्म हुई है ना, जब ये मरने लगी है तो इसको सारे विजन्स आ रहे हैं। इसने अपने भाई को जलते हुए देखा, इसके साथ में एक इसकी दोस्त थी, उसकी हालत उन्होंने होते हुए देखी। उस लड़की का बोलते हैं अंकल बताते हैं कि करा, और उसको फिर ऑन द स्पॉट जला के वहीं पे मार डाला गया। और इन तीनों की जो बॉडी है ना वो उस कुएं में फेंक के उस कुएं को लॉक कर दिया। और जब ये मर रही थी, जब ये जल रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो इसने ना इस गांव को श्राप दिया, उसको कर्ज किया कि इस पूरे गांव के अंदर ना कभी भी कोई भी औरत, कोई भी लड़की सुखी नहीं रहेगी। कोई भी लड़का जो 10 साल से ऊपर, मतलब 10-11 साल की उम्र जैसी ही पार करेगा, या तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है, या तो वो किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से मर जाएगा। यही रीज़न था कि इस पूरे गांव में ना बीमारियां थी, दूसरा इतनी अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और यही रीज़न था कि उस जो कुआ था उसके हाँ, वो मिट्टी पूरी काली, वो इसलिए क्योंकि पूरी जली हुई थी। वो उसकी ही पास में, उस कुएं के पास में ही वहाँ पर वो शादी का मंडप सेटअप किया हुआ था, और जहाँ उसको जला कर फेंका गया था तो वो होता है ना, राख वाख हो जाती है सब। तब से लेकर आज तक, उनका कहना है कि तब से लेकर आज तक वो एज इट इज़ है। तुम कुछ भी कर लो, हम तो नॉर्मली भी अगर आप कहीं राख पड़ी होगी, कुछ होगा, अब उसको वॉश करोगे वो चला जाएगा, बट कह रहे हैं कि वो चीज़ ना वो अभी भी वैसी है। और इनको तीनों को मार के बुरी तरीके से उस वहाँ पर डाल दिया गया था। और बोलते हैं कि उसमें ना ऐसे लिजर्ड्स और मगरमच्छ वगैरह सब ऐसे छोड़ दिए गए थे ताकि जानवर इनको खा जाए। इनका कुछ, किसी को कोई सोचना भी नहीं चाहिए कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा था या कोई बॉडी मिले, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये कर्ज था जो इस गांव में चला आ रहा है। और कितनी मर्जी कोशिश कर लो, तो वो कह रहे, मैंने पूछा कि आपके फादर निकल क्यों नहीं पाते करके, तो कह रहे वो एक वहाँ पर है ना बंधन बोलते करा गया है, लेकिन अभी भी अगर कोई कोशिश करेगा उस चीज़ को तोड़ने की, क्योंकि वो जो पुजारी आया था, जो बाद में आए थे उनके दादाजी के साथ में पूजा करने, रिचुअल करने, जिन्होंने चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने ये चीज़ें बोली कि अगर ऐसा है ना तो जो अभी जितने लोग हैं तो तब तुमको यहाँ सेफ रखा जा सकता है, या तो अपने कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाओ जो भी है, और या फिर यहीं पे रह जाओ और सेफ रहो। बाहर निकलोगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जान जाएगी। ऐसा। अच्छा, एक सबसे अजीब चीज़ ये थी कि वहाँ पर है ना वो कहते हैं कि
हम बाहर निकल जाते हैं ना जब वहाँ से, तो एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है स्किन पर। अब ऐसा मुझे पता नहीं, अंकल का ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे अंदर रहते सहते, बाहर है नॉर्मल है, जैसे ही अंदर घुसता है विद इन एन आवर ही फील्स के हमारे ना स्किन का रंग चेंज हो गया है, नाखून बड़े हो गए हैं, बियर्ड आ गई है। ऐसा लगता है कि 1 घंटे में 15-20 दिन का टाइम चला गया हो। गुजर गया। हाँ, ये बहुत अजीब चीज़ होती है वहाँ पे। मैंने कहा अभी भी वहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ है मतलब क्या? कह रहे अभी तो मतलब मुश्किल से 3 या 4 परिवार रहते हैं बस, और वो भी सभी ये एजेड लोग ही हैं और कोई नहीं है वहाँ पे। सो दैट वाज द स्टोरी। और अभी अंकल के कोई भाई वगैरह कोई बचे नहीं है, सिर्फ उनके जो पिताजी है वही है, बस वही, वो भी वहाँ से निकल नहीं पाते। नहीं निकल पाते। तभी उनको मना करा हुआ है बच्चों को क्लियरली कि आप वहाँ पर जाओगे तो ना कुछ खाना है ना वहाँ पे कुछ पीना है। फिर जो पुलकित के फादर है वो कैसे बच गए मतलब वहाँ से? वो घर वहाँ से भाग गए थे, उनके फादर ने उनको बोला, क्योंकि अपने बच्चे को कौन ही मतलब चाहेगा ना। अब वो उनकी एज हो गई थी 10-11 साल की। अब वो पता अच्छा, है कि वो हाँ मैच्योर्ड थे तो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ से चल ना जा, तुम्हारे लिए वही सेफ है। तो उनको वहाँ से भेज दिया गया, तो वो वहाँ से निकल के आ गए अपने उसी दोस्त के साथ जिसकी आवाज़ चली गई थी, उसके साथ में। बहुत खतरनाक स्टोरी है ये। हम तो खुद सुन के शॉक्ड हो गए थे कि शिव ये क्या है। हाँ गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी पक्का कमेंट सेक्शन में बताइए। और मतलब वही सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे गांव में अलग अलग कर्ज होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी या फिर और बाहर कई जगह पे उनके कुछ ना कुछ रिचुअल्स चलते आ रहे होते हैं कि वो उस जो शक्ति है उसको काबू में रखने के लिए। और जिस जिस मतलब कोई भी बार या फिर कोई भी साल वो जब वो भूल जाते हैं ना, तब कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसे। बट थैंक यू सो मच कृषा जी, आप आए और आपने ये स्टोरी बताई। गाइस कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी, और आप कृषा को भी फॉलो कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब चैनल को। और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।